संध्या क्यों और संध्या कैसे, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। जितने भी हमारे महान पूर्वज थे वो सभी प्रातः सायं संध्या नित्य किया करते थे। संध्या के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी, अत्यंत दृढ़ता थी। एक छोटा बालक जब संध्या करना सीख जाता है और एक बार उसका संध्या कंठस्थ हो गया है, मृत्यु पर्यंत किसी को फिर संध्या में छूट नहीं। सन्यासियों को यज्ञ करने में तो छूट है, किंतु संध्या करने में किसी को छूट नहीं। इतनी दृढ़ता है संध्या के प्रति हमारे ऋषियों के सिद्धांतों से, जो हम समझते हैं, जो हम जानते हैं। यह संध्या मनुष्य मात्र के उत्थान का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, स्वर्ग का सोपान है। यह एक ऐसा साबुन है जो प्रतिदिन हमारे अंतःकरण को साफ करता है। अपने वस्त्रों को हम धो लेते हैं, शरीर को स्वच्छ कर लेते हैं, आसपास के वातावरण को हम झाड़ू मार्जन आदि से साफ करते हैं, किंतु अंतःकरण की स्वच्छता के लिए प्रातः सायं यह संध्या अनिवार्य है। संध्या के हमने अभी तक 3 मंत्रों का अवलोकन किया। गायत्री मंत्र के द्वारा हमने अपना अंतःकरण पवित्र किया, चित्त की वृत्तियों को रोकने का कार्य किया। परमपिता परमात्मा से हमने प्रार्थना की कि हमारे सभी प्रकार के क्लेशों को वह दूर करे और हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर अर्थात वेद मार्ग की ओर प्रेरित करें। हम कभी भी अपने जीवन में वेद विरुद्ध आचरण न करें, वेद के विरुद्ध हम कभी कोई व्यवहार न करें। शन्नु देवी मंत्र के द्वारा हमने ईश्वर की प्रार्थना की अपने इस जीवन के महत्व को। संध्या हमें क्यों करनी चाहिए, उस लक्ष्य को जानना। संध्या के महत्व को जाना। संध्या हम सबके जीवन में क्यों अनिवार्य है। शन्नो देवी मंत्र में संध्या के लक्ष्य को बताया गया कि हमें इस जीवन के जितने भी सांसारिक सुख हैं, लौकिक सुख हैं, जितने भी सांसारिक ऐश्वर्य हैं, वो सब प्राप्त करने हैं। और जब हम यह शरीर त्याग देंगे, उसके बाद हम उस ईश्वर के परम पद को प्राप्त करें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए यह शरीर मिला है, इसके लिए है परमपिता परमात्मा ने यह मनुष्य जीवन दिया है। उस लक्ष्य को हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, जब यह साधन है हमारा शरीर, इस शरीर के द्वारा हम समस्त सांसारिक सुख और मुक्ति सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास कोई साधन नहीं है, और ये एक साधन है। और यदि इस साधन में किसी प्रकार का दोष आ गया, कोई त्रुटि आ गई, फिर हम अपने लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अंग स्पर्श के मंत्रों में हमने अपने शरीर का निरीक्षण परीक्षण किया। शरीर में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं, कोई त्रुटि तो नहीं। हमारी इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, आँख, नाक, ये सब स्रोत आदि सब पवित्र हैं अथवा नहीं, सुदृढ़ हैं अथवा नहीं, ठीक ठीक कार्य उनसे मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। जिस लक्ष्य के लिए ईश्वर ने मुझे यह आँखें दी हैं, क्या मैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। जिसके लिए यह वाणी ईश्वर ने मुझे दी है, बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो जन्म से ही गूंगे पैदा होते हैं, अर्थात उनकी ये इंद्रिय कार्य नहीं करती, ना वो सुन सकते ना बोल सकते। वो तो अपने पूरे जीवन उस दंड के साथ में जिएंगे। ईश्वर की कृपा रही
उसकी ये दया रही, ईश्वर ने हमको सारी इंद्रियां सुरक्षित स्वस्थ दी। अब इन इंद्रियों में किसी प्रकार का हमने अपने आचरण के कारण, व्यवहार के कारण, खान पान के कारण, अल्पज्यता के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण कोई दोष तो उत्पन्न नहीं कर लिया। यदि ऐसा कोई दोष हमारे इंद्रियों में आ गया है तो उसे हम दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि इंद्रियों में दोष रहेगा, शरीर में दोष रहेगा, तो उस महान लक्ष्य की हम किस प्रकार प्राप्ति कर पाएंगे। संसार के समस्त ऐश्वर्य हमें चाहिए, मुक्ति सुख हमें चाहिए, तो उन सब की प्राप्ति के लिए शरीर का निरीक्षण परीक्षण अनिवार्य है, शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस शरीर का हमने निरीक्षण किया, और जब शरीर का निरीक्षण किया तो शरीर सारा हमारा स्वस्थ, सुदृढ़, बलवान, एक एक इंद्रिय पवित्र, स्वस्थ, निरोग। अब इसके आगे चलते हैं हम मार्जन मंत्र। मार्जन कहते हैं झाड़ू लगाना, मार्जनी झाड़ू को संस्कृत में कहते हैं, और मार्जन का अर्थ होता है झाड़ू लगाना, अर्थात सफाई करना। अब निरीक्षण परीक्षण तो कर लिया, सारा शरीर स्वस्थ है, सारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, सुदृढ़ हैं, बलवान हैं, फिर सफाई काहे की। जब हमने एक एक इंद्रिय का निरीक्षण किया, ओ मेरी आंखें बिल्कुल पवित्र, मेरी आंखें बिल्कुल स्वच्छ, जितना दूर तक मुझे दिखता है, जितना स्पष्ट मुझे दिखता है किसी को नहीं दिखता, जितना अच्छे प्रकार से मैं सुन पाता हूँ इतना दूसरे नहीं सुन पाते, मेरी तो सुनने की शक्ति सबसे अच्छी है, उत्तम है, मेरी वाणी में ओज है, मेरी वाणी में प्रभाव है, जिसको जो शब्द कह देता हूँ उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, मेरा शरीर स्वस्थ है, बलवान है, किसी प्रकार का कोई रोग दोष इस शरीर में नहीं है। जब ये सारा हमने निरीक्षण किया तो कहीं एक शंका रहती है कि इस सारे निरीक्षण परीक्षण में कहीं हमारे अंदर अहंकार भाव तो नहीं आ गया। मेरे जैसी बुद्धि किसी की नहीं, मेरे जैसी विद्या किसी के पास नहीं, मेरे जैसा बल किसी के पास नहीं, मेरे जैसी इंद्रियां किसी के पास नहीं। इस अहंकार से कैसे बचें? इस अहंकार से बचने के लिए भी पुनः मार्जन मंत्र है। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे इन मंत्रों में कि मेरी सारी इंद्रियां रोग रहित तो हैं, लेकिन इनमें पवित्रता भी हो। यदि पवित्रता नहीं होगी तो लक्ष्य भी हमारा उत्तम है, पवित्र है, उस पवित्र लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन इंद्रियों में पवित्रता की भी आवश्यकता है। तब एक एक मंत्र का अवलोकन करते हैं। आइए। ओम भूः पुनातु शिरसि। ओम सर्वरक्षक, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, ये सब परमात्मा के नाम हैं जो ओम से ग्रहण होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के कक्षा में जो जो आप लोग रहे हैं वो सभी प्रथम समोल्लास में ईश्वर के नामों का, किन किन नामों का ओम से ग्रहण होता है वो तो संक्षेप में ऋषि ने दिए हैं, सारे नाम वही नहीं। ईश्वर के असंख्य नाम हैं, हम गिन भी नहीं सकते। अब यहाँ पर हम ओम से ग्रहण करते हैं सर्वरक्षक, जो सबकी रक्षा करने वाला है। भूः, भूः कहते हैं जो प्राण स्वरूप है, जो हम सबको प्राण प्रदान करने वाला है, जो हम सबके प्राणों की रक्षा करने वाला है, जो हम सबके प्राणों का आधार है, उस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। पुनातु मीन्स पुनः पुनः पवित्र कीजिए शिर को, शिरसि सिर को। सिर अर्थात सिर में जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो पूरे शरीर का संचालन करने वाला है, वो हमारा मस्तिष्क है। और यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार आ गया, बल तो काफ़ी है, शारीरिक बल तो बहुत है, विद्या भी बहुत है। कहते हैं रावण ने भी वेद पढ़े थे, शास्त्र पढ़े थे, लेकिन उसकी बुद्धि पवित्र नहीं रही, बुद्धि में दोष आ गया, फिर वो वेद के विरुद्ध मार्ग पर चल पड़ा। और जब वेद के विरुद्ध मार्ग पर कोई भी व्यक्ति चलेगा तो उसका पतन निश्चित है। विद्या भले ही हो उसके पास, शास्त्र भले ही पढ़ लिए हों,
शरीर में कितनी ही शक्ति हो, इंद्रियां कितनी ही उसकी सुदृढ़ हो, बलवान हो, यदि बुद्धि में विकार आ गया, बुद्धि पवित्र ना रही, तो फिर सारी क्रियाएं हमारी दूषित हो जाएंगी, वेद विरुद्ध हम का आचरण करने लगेंगे। इसलिए उस परम पिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, हे प्राण स्वरूप प्रईश्वर, आप हमारी बुद्धि में पवित्रता कीजिए, ताकि मैं इस बुद्धि से समस्त प्रकार के कार्य वेदानुकूल कर पाऊँ, फिर मैं इस वेदानुकूल मार्ग पर चलकर ही संसार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करूँ। अन्याय अत्याचार से ये ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करने, धन संपत्ति यश बल ये हमको अन्याय के मार्ग पर बढ़कर नहीं प्राप्त करने, वेद मार्ग पर चलकर ये सब ऐश्वर्य, ये सब सुख, ये सब यश, ये सब वैभव प्राप्त करने हैं। उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रभु आप मेरी बुद्धि में पवित्रता प्रदान कीजिए, मेरी बुद्धि पवित्र रहे, ताकि मैं कभी भी कुमार्ग पर ना बढ़ूं। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। ओम सर्वरक्षक, भुवः कहते हैं दुख विनाशक, सबके दुखों को दूर करने वाला। ईश्वर के पास में किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं, और जब उसके पास दुख है ही नहीं तो वो किसी को दुख देने वाला भी नहीं है, वो सबको सुख ही सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है, सबके दुखों का विनाश करने वाला है। उसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, पुनातु नेत्रयोः, मेरे नेत्रों में पवित्रता प्रदान की जाए। कई बार हमारे नेत्रों में जब अपवित्रता आ जाती है, जब दोष आ जाता है, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, वस्तु है कुछ, हम समझ बैठे हैं कुछ, वस्तु का स्वरूप है कुछ, हम समझने लगते हैं कुछ, ये सब हमारे नेत्रों में दोष के कारण होता है। कई बार इन नेत्रों से जब हम दूसरे का वैभव देखते हैं, उसका बहुत सुंदर भवन बना हुआ है, मकान बना हुआ है, उसके पास बहुत सुंदर गाड़ी है, उसके पास में बहुत संपत्ति है, नौकर चाकर हैं, इन सब को देखकर हमारे नेत्रों में यदि पवित्रता है तो हमें कोई उससे ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, और यदि नेत्रों में अपवित्रता है तो जैसा कहते हैं ना सामान्य भाषा में, ये सबको देखकर जलता है, सबको देखकर ईर्ष्या करता है, अर्थात उसके नेत्रों में दोष है, नेत्रों में अपवित्रता है, दूसरे की बढ़ती देखकर उसको ईर्ष्या होने लगती है, द्वेष होने लगता है, जलन होने लगती है। यदि हमारे नेत्रों में किसी प्रकार का कोई विकार ना हो, कोई दोष ना हो, तो हम इस प्रकार के पापों से हम बच जाएंगे। यह भी एक पाप कर्म है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेत्रों में पवित्रता हो, फिर हम जो कुछ भी देखें, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पक्षे माक्षभिर्यजत्राः। फिर इन नेत्रों से जो जो भी दृश्य देखें, उस दृश्य को देखें जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाला हो, जो सांसारिक ऐश्वर्यों को देने वाला हो, जो सांसारिक सुख को देने वाला हो, जो मुक्ति की ओर ले जाने वाला हो, जो मुक्ति सुख को देने वाला हो। क्योंकि प्रथम मंत्र में प्रतिज्ञा भी वही की है, आचमन मंत्र में संकल्प भी इसीलिए लिया है कि हम संसार के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करेंगे, और यह शरीर त्यागने के बाद फिर ईश्वर के मुक्ति सुख को हम प्राप्त करेंगे। उसके लिए अब संकल्प बड़ा है, प्रतिज्ञा बड़ी है, लक्ष्य बड़ा है, उसके लिए बड़ा सावधानी पूर्वक एक एक कदम हमको उठाना पड़ेगा। थोड़ी सी भी त्रुटि हुई तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, फिर हमारा पतन हो जाएगा। जिस प्रकार से चींटी दीवार पर चढ़ती है, ऊपर दीवार पर चढ़ती है, परिश्रम करती है, पुरुषार्थ करती है, और ऊपर पहुंचने ही वाली है, तनिक सी ढील हुई फिर पुनः नीचे आ गई। आप एक बहुत ऊंचा सीधा खड़ा पेड़ है, उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चढ़ रहे, आधे से ऊपर जा लिए, यदि थोड़ी सी भी पकड़ ढीली हो गई पुनः नीचे धराम। ऐसा ही विद्या का मार्ग है, ऐसा ही ये तप का मार्ग है। जब तक हम पूर्ण सावधानी पूर्वक मार्ग पर बढ़ते रहेंगे,
तब तक उत्थान की ओर चलते रहेंगे। कहीं थोड़ी सी भी ढील हुई, थोड़ी सी भी असावधानी हुई, तुरंत हमारा सारा परिश्रम, सारा पुरुषार्थ धरातल पर सब कुछ हमारा समाप्त होने का डर बना रहता है। इसलिए एक एक इंद्रिय को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को सावधानी पूर्वक हम पवित्र बनाए रखें, कहीं किसी में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न ना होने पाए। हमारे सिर में, हमारे नेत्रों में किसी प्रकार का कोई विकार ना हो। ओम स्वाहा पुनातु कंठे। ओम सर्वरक्षक ईश्वर जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, स्वाहा कहते हैं सुख स्वरूप, जो सबको सुख देने वाला है, जो सबको आनंद देने वाला है, उस ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पुनः तो पवित्र कीजिए मेरे कंठ को। हे प्रभु, मेरे कंठ में आप पवित्रता प्रदान कीजिए। रोग रहित तो है, किसी प्रकार का रोग दोष तो नहीं है, लेकिन पवित्रता नहीं है। और यदि पवित्रता नहीं होगी तो लक्ष्य की ओर किस प्रकार बढ़ेंगे। लक्ष्य बढ़ा है तो बहुत सारे लोगों का हमें सहयोग भी लेना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की सहायता भी लेनी पड़ेगी। और यदि कंठ में कर्कशता होगी, हम किसी को अपशब्द कहेंगे। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं समाज में, हर जगह देखने को प्राय मिलते हैं कि वो बिना अपशब्दों के किसी को बोलते ही नहीं है, बिना गाली के बोलते ही नहीं। परस्पर भी यदि वो वार्ता करेंगे तो एक एक वाक्य में कई कई बार वो गाली का प्रयोग करते हैं, अशब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारा यश नहीं बढ़ेगा, बल नहीं बढ़ेगा, बुद्धि नहीं बढ़ेगी, दूसरों का सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए कंठ में पवित्रता हो। और पवित्रता कंठ की तभी है जब ये उसी वाणी को बोले जो सबके लिए हितकारी हो, मेरे लिए भी हितकारी हो, मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जाने वाली हो, सांसारिक सुखों को देने वाली हो, मुक्ति सुख को देने वाली हो। इस प्रकार कंठ में पवित्रता प्रदान कीजिए। ऐसी प्रार्थना उस सुख स्वरूप ईश्वर से हमने की। यदि मेरा कंठ पवित्र रहेगा, सबका मुझे सहयोग मिलता रहेगा, सबसे मैं शिष्टाचार सदाचार का पालन करता रहूँगा, तो मेरा भी सुख बढ़ेगा, दूसरों का भी सुख बढ़ेगा। ईश्वर सुख स्वरूप है, इसलिए उस सुख स्वरूप ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे कंठ में पवित्रता प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि मेरा भी सुख बढ़ता रहे। ओम महः पुनातु हृदये। ओम सर्वरक्षक, महः महान, वह परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा, सबसे महान है। तो मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परम पिता परमेश्वर, आप सबसे बड़े हो, आप सबसे महान हो, मेरा हृदय भी बड़ा हो, मेरा हृदय भी विशाल हो, मेरा हृदय संकुचित ना हो, मेरे हृदय में संकीर्णता ना हो, किसी प्रकार का रोग दोष ना हो। ये तो हमने पीछे प्रार्थना कर ली, उसका हमने निरीक्षण परीक्षण कर लिया, लेकिन पवित्रता भी चाहिए। मेरे हृदय में भी पवित्रता चाहिए, ताकि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूं, अपने लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लूं। इसी जीवन का मैंने लक्ष्य बनाया है, अगला जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसी जीवन का सफलता मुझे कितनी मिलती है ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि इसी जीवन में समस्त सांसारिक ऐश्वर्य और मुक्ति सुख को मुझे प्राप्त करना है। उसके लिए ये हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए ये हमारी संध्या है, जो हमें दोनों प्रकार के मार्गों का अवलोकन कराती है, दोनों मार्गों से अवगत कराती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओम जनः पुनातु नाभ्याम्। ओम सर्वरक्षक, जनः जनक है, पिता है, रचनाकार है, वह परम पिता परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड का जनक है, समस्त संसार का पिता है। उसने ही समस्त संसार का सृजन किया है, सभी को उत्पन्न किया है। उसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, आप मेरी नाभ्याम नाभि को पवित्र कीजिए। वह ईश्वर इस समस्त ब्रह्मांड की नाभि है। यह समस्त ब्रह्मांड ईश्वर के ही
केंद्र से संचालित होता है। ईश्वर ही इस समस्त ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। इसी प्रकार हमारे समस्त शरीर का केंद्र बिंदु यह नाभि है। अर्थात यदि नाभि में किसी प्रकार का दोष आ गया, रोग आ गया, तो हम लक्ष्य से हट जाएंगे, लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य की ओर हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी नाभि में भी पवित्रता है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमारी नाभि में भी आप पवित्रता प्रदान कीजिए। ओम तपः पुनातु पादयो। ओम सर्वरक्षक ईश्वर का नाम है। तपः कहते हैं जो तपाने वाला है, दुष्टों को दंड देकर रुलाने वाला है। ईश्वर जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दंड भी देता है, उनको वह दंड देकर रुलाता भी है, तपाता भी है। और हमारा जो ये पैर हैं इनकी भी बड़ी तप है। ये पूरे शरीर का जो भार उठाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा तप तो पैरों का है। और यदि पैरों में पवित्रता ना हो, पैर वैसे तो स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, निरोगी हैं, लेकिन पवित्रता नहीं है, तो ये पैर हमारे शरीर को फिर सत्संग की बजाय कुसंग की ओर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे जहाँ पवित्रता नहीं है, जहाँ निर्मलता नहीं है, जहाँ विद्या नहीं है, जहाँ कुसंग है, कुसंस्कार है, अविद्या है, अज्ञानता है, व्यभिचार है। ऐसे मार्गों की ओर हम ना बढ़ें। इसलिए उस ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसके दंड का भी हम स्मरण करते रहें कि ईश्वर तपाने वाला भी है। यदि हम वेद मार्ग से विमुख होंगे तो हमें भी तपना पड़ेगा, अर्थात हमें भी सजा भुगतनी पड़ेगी, हमें भी दुख भोगना पड़ेगा। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी सब ये योनियाँ हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, वो सब भोग योनियों में हैं, वो सब दंड योनियों में हैं। हम उस दंड से बचना चाहते हैं। हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था में चलकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य से हटकर, नियम से हटकर, वेद मार्ग से हटकर फिर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें तो उस लक्ष्य को सिद्ध भी नहीं माना जाएगा, वो लक्ष्य प्राप्त भी नहीं होगा। वर्तमान में देखने में हो सकता है कई सारे व्यक्ति हमें ऐसे दिख जाएंगे समाज में जो अनैतिक साधनों से, जो भ्रष्ट आचरण से बहुत सारा धन संपत्ति एकत्रित कर लेते हैं, बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां ले लेते हैं। ऐश्वर्य तो उन्होंने एकत्रित कर लिए, लेकिन वास्तव में ये वर्तमान जो हमें दिख रहा है, भविष्य तो सारा अंधकार में हो गया। आगे का जो अगला मार्ग है वो तो सारा अवरुद्ध हो गया। और जो ये हम अनैतिक संसाधनों से धन ऐश्वर्य एकत्रित करेंगे वो ज़्यादा दिन चलने वाला भी नहीं, और फिर उसमें उतना सुख भी नहीं, आनंद भी नहीं। हर समय भय लगा रहता है, इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए, दूसरे को किसी मेरे इस काले धन का पता न चल जाए। हर समय अशांत रहता है व्यक्ति, व्याकुल रहता है। इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम जितना भी तप करें, वेद मार्ग की ओर चलें, उसी तप के द्वारा, उसी परिश्रम के द्वारा, उसी पुरुषार्थ के द्वारा हम इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करें। और जब यह शरीर छोड़ें तब हम मुक्ति सुख को प्राप्त करें। ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। ओम सर्वरक्षक है। सत्यम ईश्वर का ही यहाँ पर ये विशेषण लिया है, जो सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी। ईश्वर का कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो सत्य पर ना आधारित हो, जो सत्य से विमुख हो। प्रत्येक कार्य सत्य पर आधारित। इसलिए ईश्वर सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी है। ईश्वर का जो दिया हुआ ज्ञान है, वेद ज्ञान है, वेद का एक भी मंत्र, एक भी शब्द, एक भी वाक्य ऐसा नहीं जो मिथ्या हो। किसी काल, किसी परिस्थिति, किसी देश, किसी समय, किसी स्थान पर ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई वाक्य नहीं जो प्रभावी ना होता हो, जो सार्थक ना हो। सार्वभौमिक, सार्वकालिक सिद्ध है।
ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त किए जाते हैं। इसलिए ईश्वर सत्यवादी है, वो कभी मिथ्या भाषण करता ही नहीं। हम सामान्य व्यक्ति, अल्पज्ञ व्यक्ति कई बार अपनी लोकेशना के लिए, वित्तेषणा के लिए ग्रंथ लिखते हैं, धन की अपेक्षा के लिए या प्रसिद्धि के लिए। उसमें हम कई प्रकार की वेद विरुद्ध बातें लिखते हैं। कभी कभी हम ऐसा ग्रंथ लिखते हैं उसमें एक भी बात वेद के अनुकूल नहीं, सारा ही विपरीत, सारा ही उसके विरुद्ध, तो वो सारा असत्य हो गया। क्योंकि उस जो व्यक्ति है, जो लिखने वाला है, वह भी सत्यवादी नहीं, वह भी सत्यमानी नहीं, वह भी सत्यकारी नहीं, इसलिए उसका कार्य भी मिथ्याचार से ही प्रभावित रहेगा। ईश्वर सत्यवादी है, ईश्वर सत्यमानी है, ईश्वर सत्यकारी है, इसलिए उसके प्रत्येक कार्य सत्य है, उसका समस्त वेद ज्ञान सत्य है, उसका ये जो ब्रह्मांड सृष्टि बनाई हुई है वह सब सत्य पर आधारित है। कोई निष्फल, कोई निरर्थक कार्य नहीं। उसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे सत्यवादी सत्यमानी ईश्वर, आप मुझे भी सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी बनाइए। पुनः शीर्षी, पुनः पुनः मेरे शरीर में, मेरे सिर में पवित्रता प्रदान कीजिए। प्रथम मंत्र में हमने सिर की प्रार्थना की, पुनः तो शीर्षी, तो मेरा सिर पवित्र हो। पवित्र इसलिए कि सिर में हमारे बुद्धि, और बुद्धि की पवित्रता यदि हमारी रहेगी तभी सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हमारी पवित्र बनी रहेंगी, तभी इनको हम नियंत्रण में रख पाएंगे। और यदि बुद्धि में विकार आया तो सारी इंद्रियां दूषित हो जाएंगी, सारे कर्म हमारे दूषित हो सकते हैं, उसकी आशंका है, उसका डर है, उसका भय है। इसलिए सारे इंगों की हमने निरीक्षण परीक्षण किया, सबकी पवित्रता की, और पुनः शीर्षी, फिर से सिर की हम पवित्रता ईश्वर से चाहते हैं, ताकि हमारा ये बुद्धि पवित्र बनी रहे, हमारा ज्ञान शुद्ध बना रहे, हमारे ज्ञान में किसी प्रकार का दोष ना आ जाए, किसी प्रकार का विकार ना आ जाए। इसलिए यह हमारा शरीर पवित्र रहे, यह भी अनिवार्य है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इन मार्जन मंत्रों में। इसके बाद आता है प्राणायाम मंत्र। प्राणायाम मंत्र में ओम, अब हम जब प्राणायाम करते हैं, सामान्यतः जब मंत्र पाठ करते हैं, हम यात्रा आदि में हैं या जहाँ कहीं समुचित व्यवस्था नहीं है वहाँ मंत्र पाठ कर लेते हैं। लेकिन जब हम विधिवत संध्या करते हैं, घर पर है, व्यवस्थित हमारा आसन है, व्यवस्थित हम वहाँ का वातावरण है, तो हम जल लेकर के फिर बैठते हैं, आचमन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं, और मार्जन मंत्रों में भी जल लेकर जिस जिस अंग की हम पवित्रता चाह रहे हैं वहाँ वहाँ हम छींटे देते रहते हैं, सब अंगों पर छींटे देते रहते हैं वो लेकर के जल से। उसका यही है, जल का कार्य है शुद्धता करना, पवित्रता करना, निर्मलता करना। तो जल से हम इसी प्रकार, दूसरा आलस्य आदि यदि आ रहा है तब भी हम जल से छींटे लगाते हैं तो आलस्य आदि दूर हो जाता है। इसलिए अब ये प्राणायाम जब हम करते हैं, विधिवत जब हम घर पर बैठे हैं संध्या करने के लिए, तो आप वहाँ ये प्राणायाम करें, अर्थात अंदर का जो भी श्वास है उसको सब बाहर छोड़ दिया, और बाहर छोड़ करके इस प्राणायाम मंत्र का हम पाठ करते हैं न्यून से न्यून 2 बार। 2 बार तो अनिवार्य है, 2 बार तो करना ही है। अब आपका सामर्थ्य है, 3 बार कर सकते हैं कीजिए, 4 बार कर सकते हैं कीजिए, 5 बार कर सकते हैं कीजिए। अर्थात जितना अधिक आप प्राण को बाहर रोक सकते हैं, बाहर रोक कर मन मन में आप इसका उच्चारण करेंगे। अब जैसे श्वास बाहर छोड़ दिया है तो श्वास को बाहर छोड़ करके मंत्र पाठ, ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम
न्यून से न्यून 2 बार ये। फिर श्वास को अंदर भरेंगे, अंदर श्वास भर के श्वास को अंदर ही रोक लेना है और एक बार इसका मंत्र पाठ करना है। ओम 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 स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्। फिर श्वास बाहर छोड़ देना है। इस प्रकार आपको 3 बार ये प्रक्रिया करनी है संध्या। इसको कहते हैं प्राणायाम मंत्र। अंदर जब श्वास भरेंगे केवल एक बार मंत्र पाठ करेंगे, अर्थात अंदर श्वास कम रोकना है, इस प्रक्रिया में। और जब बाहर श्वास छोड़ेंगे तब हम उस मंत्र पाठ को 2 बार 3 बार जितना सामर्थ्य के अनुसार कर सकते। 2 बार तो न्यून से न्यून है, अधिक जितना सामर्थ्य है उतना हम कर सकते हैं। अर्थ इस मंत्रों का ऊपर सारा आ ही चुका है। ओम ईश्वर का नाम है, सर्वरक्षक है। भूः प्राण स्वरूप है। ओम भुवः दुख विनाशक है। ओम स्वः वह सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ओम महः सबसे बड़ा सबसे महान है। ओम जनः संसार का उत्पादक है, रचना करने वाला है, जनक है, पिता है। तपः तपस्वी है, तपाता है, तप के द्वारा ही सारे संसार की रचना करता है, दुष्टों को दंड देकर रुलाता है। सत्यम सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी। ये मंत्र पाठ करके इसके बाद पुनः अघमर्षण। अघ कहते हैं पाप और मर्षण कहते हैं मसलना। इस प्रकार रगड़ करके कपड़े आदि जो धोते हैं, शरीर को मल मल करके हम इस प्रकार साफ करते हैं, इसको मर्षण कहते हैं। अघमर्षण पाप को मसल देना, अर्थात जब हम उस पाप को मसल देंगे तो वह समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शरीर पर मल जड़ा हुआ है तो साबुन लेकर के इसको खूब रगड़ेंगे, खूब मलेंगे तो वस्त्र साफ हो जाएंगे, शरीर साफ हो जाएगा। मर्षण से वह समाप्त हो जाता है। कीड़ा है, चींटी कीड़ा मच्छर आ गया, वो काट रहा है, हमने उसको पकड़ के मसल दिया, समाप्त हो गया, मर गया, खत्म हो गया। अघमर्षण मंत्रों का अवलोकन करते हैं। ओम ऋतञ्च सत्यञ्च भेदा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। प्रथम मंत्र। ओम सर्वरक्षक, सबकी रक्षा करने वाला है। यह ओम उस ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ऋत, ऋत कहते हैं सत्य को, ऋतं च और सत्यं च, और सत्य के द्वारा ऋत भी सत्य और सत्य भी सत्य। 2 प्रकार के सत्य हो गए, एक तो ऋत, एक सत्य। दोनों सत्य में थोड़ा सा अंतर होता है। ऋत बदलता नहीं और सत्य बदलने वाला होता है। सत्य भी क्या बदल जाता है, ये तो प्रश्न है। इस पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए, क्या सत्य भी बदलता है? हाँ, सत्य बदलता है, लेकिन ऋत नहीं बदलता। ऋत है वेद ज्ञान, जितना भी ईश्वर का वेद ज्ञान है वह ऋत है, वो कभी नहीं बदलता, किसी काल में नहीं बदलेगा। और जो सत्य है, ये जो कार्य रूप जगत है, ये जो प्रकृति है, यह भी सत्य है। जो हमारा शरीर है यह भी सत्य है। यह शरीर है, ऐसा नहीं शरीर नहीं है, दिख रहा है, लेकिन हमेशा नहीं रहने वाला, इसलिए परिवर्तनशील है। मुझसे कोई अभी पूछता है, आपसे कोई प्रश्न करता है, अब कितना समय हुआ है, आप बताते हैं 6:39 हुए हैं। मेरे मोबाइल इसमें लैपटॉप पर इतना है, 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, वो दूसरा विषय, लेकिन समय है। अब हमने कहा कि 6:40 हुआ, 1 घंटे बाद फिर वही प्रश्न उस व्यक्ति ने किया, क्या समय हुआ है? फिर हम कहते हैं 7:40 हो गया। अब व्यक्ति कहेगा, जब तो आप बता रहे थे 6:40, अब बता रहे हो 7:40। 1 घंटे बाद फिर पूछा, फिर कहा 8:40,
फिर 9 बज गए, फिर 10 बज गए, फिर ये क्या बात भाई, आप तो एक एक घंटे में अपने वाक्य बदल रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, बार बार क्यों झूठ बोल रहे हो? इसका अर्थ, अब वो झूठ नहीं बोल रहा व्यक्ति, समय तो जो है वो उसी को बता रहा है, लेकिन परिवर्तनशील है, बदल रहा है तो उसी को बताएगा। आज मेरी आयु 20 वर्ष, 10 वर्ष 30 वर्ष, फिर 40 वर्ष, फिर 50 वर्ष, फिर 60 वर्ष, आयु बदलती रही, लेकिन झूठ नहीं बोला। जब 20 वर्ष थी तो 20 वर्ष बताया, 30 वर्ष थी तो 30 वर्ष बताया। और सूर्य पूरब में निकलता है, एक वाक्य ये कभी भी पूछो, प्रातःकाल पूछो सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है। शाम को वही प्रश्न पूछो, सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है। रात को फिर वही प्रश्न पूछो, सूर्य किधर निकलता है, पूरब की ओर निकलता है। ये ऋत कहलाता है, अर्थात जो बदलता ही नहीं है, जो परिवर्तनशील नहीं है, उस ऋत और सत्य के द्वारा उस परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की। अब देखो, इस संध्या में रहस्य खुलने प्रारंभ हो गए हैं। जहाँ तक आपका मार्जन मंत्र हुआ, जहाँ तक आपका प्राणायाम मंत्र हुआ, ये तो आपने तैयारी की संध्या की, अभी शारीरिक रूप से आप तैयार हुए। गायत्री मंत्र से वृत्तियों को रोका, शन्नो देवी मंत्र में लक्ष्य को अपना निर्धारित किया। लक्ष्य क्या है मेरा? हम ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं? मंदिर में गए, घंटी बजा दी, घर पर बैठ करके वो हनुमान चालीसा पढ़ लिया, दुर्गा सप्तशती पढ़ ली, और अनेक पुस्तकें हैं उनको पढ़ लिया, या भले ही हमने संध्या भी कर ली, वेद भी पढ़ लिया, तो क्या पूजा हो गई? तो क्या उपासना हो गई? लक्ष्य का तो पता ही नहीं चला क्यों बैठे थे, और उसकी तैयारी क्या की थी वो भी नहीं की, केवल औपचारिकता मात्र। तो यह संध्या नहीं कहलाती, यह ईश्वर की उपासना नहीं कहलाती, यह ईश्वर की पूजा नहीं कहलाती, इसलिए उसका हमें सार्थक लाभ नहीं मिलता। फिर कई बार हम कहते हैं मुझे तो 20 वर्ष हो गए यार संध्या करते करते, कुछ नहीं मिलता, संध्या वंध्या से, पूजा करने से कुछ नहीं मिलता, उपासना से कुछ नहीं मिलता। मिले तो तब जब क्रिया विधि ठीक ठीक हो। शन्नो देवी मंत्र से लक्ष्य को निर्धारित किया, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस साधन जो हमारे पास है उसका निरीक्षण परीक्षण, अर्थात ये शरीर का निरीक्षण परीक्षण हो गया। अब चलते हैं प्रकृति में। प्रकृति में हम देखते हैं कि ईश्वर कहाँ कहाँ दिखाई देता है, ईश्वर का कोई कार्य दिखाई दे रहा है या नहीं, कैसे समझें, कैसे जानें, कहाँ है ईश्वर, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये प्रश्न आते हैं सभी के सामने, हमारे सामने। जब हम चर्चा करते हैं तो ईश्वर क्या करता है, तो यहाँ पर वो बताएंगे कि ईश्वर क्या करता है आगमर्षण के मंत्रों में। ऋतंच सत्यंच अभिधात तत्सहा अजायतः, ये अलग अलग शब्द जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। ऋत और सत्य के द्वारा ही ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। अब सृष्टि छोटा सा शब्द है, लेकिन पूरा जो ब्रह्मांड है वो सब इसी में समाहित हो गया सृष्टि की रचना में। हमारे शरीर की रचना ईश्वर ने की, इस शरीर शब्द में संपूर्ण शरीर आ गया। कितनी नस नाड़ियाँ हैं, कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कितनी कर्मेंद्रियाँ हैं, क्या क्या उनकी क्रिया विधि है, शरीर के अंदर कितने तंत्र लगे हुए हैं, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, कैसे कैसे तंत्र बनाए ईश्वर ने। इसमें अस्थियां बनाई हैं, मेद है, मांस है, रक्त है, सारी चीजें हैं। इन अस्थियों में जोड़ है, पूरे शरीर को ढक रखा है इस त्वचा से। इस त्वचा में कहीं जोड़ नाम का कहीं कोई दिखाई नहीं देता। जहाँ गैप है, यहाँ मुंह पर गैप है, नासिका में गैप है, आँख के छिद्रों में गैप है, कान के छिद्रों में गैप है। जहाँ गैप की आवश्यकता है, जहाँ छिद्रों की आवश्यकता है, वहाँ छिद्र हैं। जहाँ जोड़ की आवश्यकता है वहाँ जोड़ हैं अस्थियों में, लेकिन त्वचा में पूरा एक ढक्कन है, कहीं कोई जोड़ दिखाई नहीं देता। कहीं से सिल रखा हो, कहीं से गांठ रखा हो, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड की जो रचना की ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने तप से इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। कोई किसी की सहायता ईश्वर नहीं लेता। हम एक छोटा सा कार्य करते हैं, मकान बनाते हैं 2 कमरों का, 1 कमरे का भी बनाओगे तो भी कितने व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ेगी। राजमिस्त्री बुला करके लाओगे
वो चिनने वाला है। सीमेंट किसी से लाओगे, रोडी डस्ट कहीं से लाओगे, सरिया कहीं से लाओगे, किवाड़ कहीं से लाओगे, सैनिटरी का सामान कहीं से लाओगे। कितने व्यक्तियों का सहयोग लेना पड़ेगा छोटा सा मकान बनाने के लिए। और ईश्वर ने इतने बड़े ब्रह्मांड की, इतने बड़े संसार की, और इस संसार के अंदर कितने प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंग, पुष्प, पौधे, फल, वनस्पतियां, औषधियां, कितनी रचनाएं हैं। सब अपने सामर्थ्य से करता है, कोई किसी की सहायता नहीं लेता। ये कार्य ईश्वर के हैं। अब जो कहता है कि ईश्वर क्या करता है, तो समझाओ उन्हें, बताओ उन्हें कि ये करता है ईश्वर, ये सारे कार्य ईश्वर के हैं, यही ईश्वर का कार्य है। इसीलिए वह सर्वशक्तिमान है। सूर्य देखो पृथ्वी से कितना बड़ा, कितनी दूर, किसने व्यवस्थित किया ले जा करके। ये सारे व्यवस्थित कार्य उस ईश्वर के हैं। इसलिए उस अपने रित और सत्य के द्वारा ईश्वर ने इस समस्त संसार की, समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। ततः ततो रात्रि अजाता, ततः मीन्स उसी से, किससे? ईश्वर से ही, उसी ईश्वर से ही रात्रि, रात्रि कहते हैं जैसे अब दिन है, फिर रात आएगी, फिर दिन, फिर रात। यहाँ पर रात्रि का संबंध है प्रलय रूपी रात्रि। अभी तो सृष्टि का निर्माण किया, फिर प्रलय भी ईश्वर ही करने वाला है। अर्थात ये प्रलय भी ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, उसी का यह सामर्थ्य है। अब ईश्वर ने प्रलय रूपी महारात्रि को उत्पन्न किया, अर्थात इस सृष्टि का निर्माण करना और प्रलय करना, ये ईश्वर के कार्य आ रहे हैं। यहाँ पर इस सृष्टि का निर्माण करना और सृष्टि का प्रलय करना, ये ईश्वर का कार्य है। किसी का कोई सहायता, कोई सामर्थ्य नहीं लेता। ततः समुद्रो अर्णवः, ततः मीन्स उसी से, किससे? ईश्वर से ही पहले सृष्टि की रचना हुई। ऋतंच सत्यंच अभिधात तत्सो अजायता, तप के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। तथा रात्रि अजायता, उसी से प्रलय रूपी महारात्रि उत्पन्न होती है। अर्थात इस सृष्टि के नियत समय के बाद अवसान का जब समय आता है, प्रलय का जब समय आता है, उस प्रलय को भी ईश्वर करता है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। अब प्रलय हो गई। दो प्रक्रियाओं को, मंत्र को बड़ा ध्यानपूर्वक समझते रहेंगे, गंभीरतापूर्वक। पहले सृष्टि की रचना की, फिर रात्रि, महारात्रि आ गई, प्रलय हो गया, प्रलय की रचना हो गई, सृष्टि के बाद प्रलय कर दिया ईश्वर ने। फिर कहते हैं ततः, उसी ईश्वर से समुद्रो अर्णवः, समुद्र, पृथ्वी पर जो स्थित समुद्र है, अर्थात जल, जल है इस सृष्टि निर्माण का एक अवयव। जब सृष्टि का निर्माण होगा तो जल का निर्माण होगा। जल है तो सृष्टि है, जल नहीं है प्रलय काल है। प्रलय काल में न जल रहता, न वायु रहती, न अग्नि रहता, न ये पंचभूतों में से कुछ नहीं रहता। तो जब यहाँ समुद्र शब्द आया, इसका अर्थ अब जो प्रलय हुआ था उसके बाद पुनः सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने कर दिया। इस पृथ्वी पर जो यह समुद्र है, ये सब ईश्वर ने उत्पन्न किए हैं। अथाह जल के जो समुद्र हैं, कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है। अर्णव, अर्णव कहते हैं बादलों को। जो आकाश में स्थित बादल हैं, इनको कौन बनाता है? और बादलों के अंदर जो वाष्प के रूप में जल है, इस जल को, आकाश में जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? किसने भेजा, किसने बनाया? ये भी ईश्वर का ही कार्य है। और ये बादल, ये समुद्र, ये पेड़ पौधे, अग्नि, वायु आदि जो ये पंच महाभूतों से बने पदार्थ होंगे, ये सृष्टि काल में होंगे, प्रलय काल में कुछ रहता ही नहीं है। तो सीधा सीधा एक क्रम बता दिया इस मंत्र में कि यह सृष्टि बार बार बनती रहती है, बार बार बिगड़ती रहती है। ये प्रवाह से अनादि है। यदि इसका आपसे कोई प्रमाण मांगता है तो आप दे दीजिए ये प्रमाण। ये वेद का प्रमाण है, ये वेद का मंत्र है, ये ईश्वर की वाणी है। ये ना देखो प्रमाण वेद का। और महर्षि मनु कहते हैं, धर्म जिज्ञासा समानानाम प्रमाणम परम श्रुति। जिसे सत्य सत्य का निर्णय करना हो, जिसे धर्म अधर्म का निर्णय करना हो,
जिससे सही गलत का निर्णय करना हो, उसके लिए परम प्रमाण श्रुति अर्थात वेद है। और वेद का प्रमाण है हमारे समक्ष कि ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है, वही इसका प्रलय करता है, प्रलय के पश्चात फिर सृष्टि, सृष्टि के बाद फिर प्रलय। ये अनादि चक्र है, प्रवाह से अनादि है, ये चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। हम नहीं जानते प्रथम सृष्टि कब हुई, अंतिम सृष्टि कब होगी, हम नहीं जानते पहली बार प्रलय कब हुआ, अंतिम बार प्रलय कब होगा। ये तो ईश्वर जानता है, उसी ने ये प्रभाव चलाया है, उसी ने ये चक्र प्रारंभ किया है, कहाँ से कब किस प्रकार किया वह ईश्वर जानता है। हमारा इतना सामर्थ्य ही नहीं, हमारी इतनी बुद्धि ही नहीं, हम अल्प सामर्थ्य वाले व्यक्ति हैं। उस ईश्वर की जो रचनाएं हैं, हाँ, इनको देख करके हम अनुमान तो इस प्रकार लगा लेते हैं, और ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर भी रहा है, वो बता भी रहा है कि इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण मैंने किया। पहले सृष्टि निर्माण, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, अनंत काल तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अगला मंत्र, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। समुद्रात अर्णवात अधि, 3 शब्द हैं इसमें। समुद्रादर्णवादधि, इसको इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन जब शब्दों को अलग अलग करेंगे, समुद्रात अर्णवात अधि। समुद्रात कहते हैं समुद्र से, अर्णवात कहते हैं अर्णवात बादलों से, अधि मीन्स साथ साथ, या कह सकते हैं इसके बाद। जैसे सृष्टि की रचना की ईश्वर ने, समुद्रात समुद्र बनाया, अर्णवात बादलों में स्थित समुद्र बनाए, उनके साथ साथ संवत्सरो अजायतः, संवत्सर की भी रचना ईश्वर ने की, अर्थात काल की रचना ईश्वर ने की। अर्थात ये जो हमारे दिन, क्षण, प्रहर, मुहूर्त, महीने, वर्ष, सन, शताब्दियां, पक्ष, अयन, ये सब ईश्वर ने बनाए, हमने कुछ नहीं बनाया इसमें। अब ये देखिए, समाज में जो भ्रांति है, लोक में जो भ्रांति है, संध्या के मंत्रों से कितने हमारे भ्रांतियां दूर होती हैं, कैसे ज्ञान का हमारा दीपक प्रज्वलित होता है, जलता है। लौकिक व्यवहार में, घरों में भी हम देखते हैं, अधिकांश माताएं बहनें बहुत ज़्यादा सशंकित रहती हैं। शनिवार में लोहा नहीं खरीदना है, अशुभ होता है। बृहस्पतिवार में दाढ़ी बाल नहीं बनाने हैं। बहुत सी माताएं तो वस्त्र भी नहीं धोती हैं, आज कपड़े नहीं धोएंगे, आज बाल नहीं कटवाएंगे, बृहस्पतिवार में बाल नहीं कटवाते, वस्त्र नहीं धोते। क्यों? कारण, तर्क, प्रमाण कुछ नहीं, पता नहीं। किसी को अविद्या कहते हैं, किसी को अज्ञानता कहते हैं। शनिवार क्या हमने बनाया? शनिवार ईश्वर ने बनाया। यदि शनिवार अशुभ होता तो ईश्वर शनिवार को बनाता नहीं, या बना दिया तो लिख देता यहीं पर, जहाँ संवत्सरो अजायता लिखा है, यहीं पर लिखता कि मैंने बना तो दिया, लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना, बृहस्पतिवार के दिन बाल मत कटवाना, बृहस्पतिवार के दिन आप वस्त्र मत धोना, ऐसा लिख देता ईश्वर। जो हमारे आश्विन मास में श्राद्ध पक्ष आता है, उसको लौकिक व्यवहार में कहते हैं ये बंधे दिन चल रहे हैं, इन बंधे दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं करते, कोई नया कार्य नहीं करते। कहाँ लिखा है इसमें? संवत्सर एक शब्द है। वेदों में जो मंत्र हैं, मंत्र कहते हैं विचार को, और मंत्र कहते हैं बीज को। जैसे बीज छोटा सा होता है, इसी बीज से अब एक बहुत बड़ा वृक्ष अपना आकार लेगा, और इस वृक्ष से ही फल निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे, पुष्प निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, और वो फैलता चला जाएगा। इस संवत्सर शब्द से, संवत्सर बीज है, इस बीज से निकालिए कितना विस्तार फैलता है सृष्टि का, ब्रह्मांड का। क्षण निकलेगा, प्रहर निकलेगा, मुहूर्त निकलेगा, ये समय की इकाइयाँ हैं। दिन निकलेगा, घंटा निकलेगा, मिनट निकलेगा, सप्ताह निकलेगा, महीना निकलेगा, पक्ष निकलेगा, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वर्ष निकलेगा, अयन निकलेगा, उत्तरायण और दक्षिणायन, और इस प्रकार ये आपके चारों युग निकलेंगे।
कलयुग है, ये सतयुग है, त्रेता द्वापर सब इसी में समाहित है, उनकी सबकी गणना है, ये भी काल की गणना ही है। तो इस संवत्सर का निर्माण किया उस परम पिता परमात्मा ने, हमारा इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। संवत्सरो अजायतः अहोरात्राणि विदधत् मिषतो वशी। अहोरात्राणि, अहोरात्राणि फिर प्रलय हो गया, महाप्रलय फिर आ गया, सृष्टि का निर्माण प्रलय, सृष्टि का निर्माण प्रलय, सृष्टि का निर्माण प्रलय। अब सृष्टि का निर्माण कैसे करता है कि वो जैसे जल बनाया, बादलों में स्थित जल बनाया, उसके साथ साथ काल भी बनाया, और अहोरात्राणि, अहोरात्रि भी आ गई, प्रलय रात्रि भी आ गई। विदधत्, विदधत् मीन्स रचना, उत्पन्न करना। मिषतो वशी, मिषतो कहते हैं सहज स्वभाव से, सरल स्वभाव से, बहुत हल्के में। वशी मीन्स नियंत्रण में कर लेना। यह है चश्मा। इस चश्मे को हम ऐसा हाथ पर रख लेते हैं, कोई बोझ लगा क्या? कोई बोझ नहीं लगा। इस चश्मे को और हल्का कर दीजिए, आधा भाग इसका केवल ढक्कन रह गया, ये हाथ पर रख लिया, कोई बोझ लगा? कोई बोझ नहीं लग रहा। अब इसको भी हटा दीजिए, चींटी लेकर के हाथ पर रख लीजिए, चींटी का क्या बोझ लगा? कोई बोझ नहीं लगा। चींटी से भी छोटे छोटे विषाणु हैं, कीटाणु हैं, उनको आप हाथ पर रख लीजिए, क्या बोझ लगा? कोई बोझ नहीं लगा, कोई भार नहीं लगा। ईश्वर ने इस समस्त ब्रह्मांड को इसी प्रकार अपने वश में रखता है, जैसे हम इसको नियंत्रण में रख लेते हैं। चींटी को, मच्छर को ऐसे पकड़ लिया, पूर्ण नियंत्रण में आ गया, कहीं नहीं जा सकता। ये सारा संसार ईश्वर के नियंत्रण में चलता है। कोई ये जो हमारे धूर्त पाखंडी लोग बैठे रहते हैं ना, जो शनि का अवतार करते हैं, जो राहु केतु की दशा बताते हैं, जो बुध मंगल बृहस्पति की दशा बिगड़ी बताते हैं, इनके नियंत्रण में यह संसार थोड़ा ही है, इनके नियंत्रण में ये ग्रह थोड़ा ही हैं, इनके बनाए शनि मंगल बुध ग्रह इनके बनाए थोड़ा ही हैं। ये सब ईश्वर की रचना है। सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि की रचना ईश्वर की है। वही इनका नियंत्रक है, वही इनको नियंत्रण में रखने वाला है। हम सब जीवों को भी वह ईश्वर इसी प्रकार नियंत्रण में रखता है। उसके नियम से कोई बाहर नहीं जा सकता। ये आंखें देखने के लिए बनाई हैं, हम चाह करके भी इन आंखों से सुन नहीं सकते। ये कान बनाए हैं सुनने के लिए, लेकिन कितना भी प्रयास करें, इन कानों से हम स्वाद नहीं चख सकते। एक बूंद शहद कान में डाल दिया और हम अब वे पूछें कि बताओ शहद का स्वाद कैसा है, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए दूसरा उसने यंत्र दिया, हमें रसना दी है। ये नियम ईश्वर के हैं कि रसना केवल स्वाद को बताएगी, ये रूप को नहीं बताएगी, ये शब्द को नहीं बताएगी। तो इस प्रकार ये ईश्वर के नियंत्रण में पूरा संसार चलता है। अहोरात्राणि विदधत् मिषतो वशी, सहज स्वभाव से, सरल स्वभाव से ईश्वर इस सब को अपने नियंत्रण में रखने वाला है। समय हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। अगला मंत्र कल लेंगे। यदि किसी का कोई शंका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, 2 मिनट बाकी है। नमस्ते। बिल्कुल डलेगा, डेली डालते हैं। जी क्या बिल्कुल पढ़ेंगे। बिल्कुल उसके प्रमाण हम दे सकते हैं। देखो देखो, सुनो सुनो, अनावश्यक तो किसी से बहस नहीं करनी है, लेकिन हाँ, यदि कहीं प्रसंग आ जाए समझने और समझाने का, दूसरा व्यक्ति यदि हठी दुराग्रही ना हो तो उसको आप प्रमाण दे करके समझा सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है, आपने उसको वेदों के प्रमाण भी दे दिए, सारी चीज़ समझा दी, बाद में कहेगा मैं तो अब भी नहीं मानता, मैं तो वेद को भी नहीं मानता। अब उसका क्या करोगे? हठी दुराग्रही को उसको कोई विद्या नहीं दे सकता। हाँ, यदि व्यक्ति जिज्ञासु है, भावना पवित्र है, श्रद्धा है, और उससे वो पूछता है श्रद्धापूर्वक और ज्ञान वृद्धि के लिए वो प्रमाण मांगता है, तो दीजिए, हम देते हैं प्रमाण, हमसे मांग लीजिए आप, हम दे देंगे प्रमाण। अनेकों, एक नहीं अनेकों प्रमाण। जी जी
नहीं, वेद चारों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, अर्थात 4 भागों में वेद है। जैसे एक पुस्तक है ना, वो एक पार्ट में पूरा नहीं हुआ, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में, इस प्रकार 4 वेद हैं। ज्ञान तो ईश्वर का ही है ना, चारों में अलग अलग थोड़ा ही है, इसलिए 4 भागों में दिया। थी नहीं कहीं। अभी इसमें भी आ जाएगा, संध्या के मंत्रों में भी ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें भी आएगा। नमस्ते, आइए मंत्र पाठ करते हैं जी। नमस्ते जी। जी विनोद जी, कहाँ से हैं आप? हैं जी? सिंघानी, हरियाणा। जी बताइए, समझ गया, बताइए। हाँ जी, अच्छा, बढ़िया।